ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो जीवन की आपाधापी में खो गया था और फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे जगा दिया। उसका नाम था राजन, एक सफल लेकिन अशांत व्यापारी। राजन का जीवन हर दृष्टि से परिपूर्ण था, बड़ा व्यापार, बड़ी कोठी, परिवार, सम्मान। लेकिन उसके भीतर कुछ अधूरा था, एक ऐसी बेचैनी जो हर रोज बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर खुद से पूछता, मैं क्यों असंतुष्ट हूं? जब सब कुछ है तो फिर ये खालीपन क्यों? एक दिन किसी पुराने ग्रंथ को पढ़ते हुए उसकी नजर एक पंक्ति पर पड़ी, जब पुरुष स्वयं को प्रकृति से भिन्न जान लेता है तभी मुक्ति संभव है। राजन ठिठक गया। पुरुष, प्रकृति, क्या यह कोई दार्शनिक बात है? उसने पहली बार सांख्य दर्शन का नाम सुना। वो बेचैनी अब और भी गहराने लगी। उसने तय किया, मैं उत्तर खोजे बिना नहीं रहूंगा। राजन ने सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर रुख किया। लोगों ने कहा, पागल हो गया है, इतना बड़ा व्यापारी सब छोड़कर सन्यासी बनने चला है। लेकिन राजन के भीतर एक और ही आग जल रही थी। कई दिनों की यात्रा के बाद वो एक गुफा में रहने वाले एक तपस्वी से मिला। तपस्वी मौन थे, पर उनकी आंखों में गहराई थी। राजन ने सिर झुकाकर कहा, स्वामी, मैं दुखी नहीं हूं, पर शांति में नहीं हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुद को नहीं जानता। मैं जानना चाहता हूं, मैं कौन हूं? तपस्वी मुस्कुराए और बोले, यदि जानना ही है तो पहले यह समझो कि तुम क्या नहीं हो। राजन चौंका, क्या नहीं हूं? तपस्वी बोले, तुम्हारा व्यापार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, भावनाएं, ये सब प्रकृति है, परिवर्तनशील है। तुम वो हो जो इन सबको देख रहा है, साक्षी मात्र। तपस्वी ने राजन को 21 दिनों का मौन व्रत और ध्यान का अभ्यास बताया। हर दिन राजन एक चट्टान पर बैठकर अपनी सांसों को देखता, अपने विचारों को आता जाता देखता और धीरे धीरे एक गहराई में उतरता चला गया। एक दिन ध्यान में उसे एक दृश्य दिखाई दिया। वो खुद को देख रहा था बचपन में, जब वो पहली बार रोया था। फिर खुद को देखा जवानी में, जब वो पहली बार किसी से प्रेम में पड़ा था। फिर व्यापार की पहली सफलता, फिर पत्नी से झगड़ा, फिर बेटे के जन्म की खुशी, और फिर खुद को अकेले बैठा हुआ देखा। अब उसी चट्टान पर हर दृश्य बदलता गया, भावनाएं आती गईं, जाती गईं, लेकिन एक चीज स्थिर थी, जो देख रहा था। 21वें दिन तपस्वी ने पूछा, अब बताओ राजन, तुम कौन हो? राजन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं वो नहीं हूं जो अनुभव करता है, मैं वो हूं जो अनुभव को देखता है। मैं केवल साक्षी हूं, पुरुष हूं, प्रकृति से भिन्न। तपस्वी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है सांख्य का मूल। विवेक जब जागता है तब वैराग्य जन्म लेता है, और वैराग्य ही मुक्ति की कुंजी है। राजन ने पूछा, क्या मुझे अब सब छोड़ देना होगा? परिवार, व्यापार? तपस्वी ने कहा, त्याग बाहर से नहीं, भीतर से होता है। प्रकृति से आसक्ति छोड़ो, कार्य करते रहो, लेकिन स्वयं को कर्ता मत मानो। राजन हिमालय से लौट आया, लेकिन अब वो पहले वाला राजन नहीं था। अब वो व्यापार करता था, लेकिन उसमें डूबा नहीं रहता। वो अपने परिवार से प्रेम करता था, लेकिन किसी पर अधिकार नहीं जमाता था। वो हंसता था, रोता था, लेकिन जानता था ये सब प्रकृति है, मैं नहीं। उसके मित्रों ने पूछा, तू इतना शांत कैसे हो गया? राजन बस एक ही उत्तर देता, मैं जान गया हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, विचार नहीं हूं, भावना नहीं हूं। मैं केवल साक्षी हूं, पुरुष जो प्रकृति को देखता है लेकिन उससे बंधा नहीं। वर्षों बाद जब राजन वृद्ध हुआ तो उसके पास युवा लोग ज्ञान लेने आने लगे। राजन उन्हें एक ही बात सिखाता, तुम्हारा दुख इस भ्रम में है कि तुम वही हो जो बदलता है। जब तुम जान लोगे कि तुम शुद्ध चैतन्य हो, ना बदलने वाला, तभी असली शांति मिलेगी। यही है सांख्य दर्शन का मूल संदेश। जानो कि तुम पुरुष हो, शुद्ध साक्षी, और प्रकृति से भिन्न हो। जब ये विवेक जागता है तभी तुम बंधन से मुक्त होते हो। तो मित्रों, ये कहानी केवल राजन की नहीं, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में पूर्णता चाहता है पर शांति नहीं पाता। शांति कहीं बाहर नहीं, वो भीतर है। बस एक जागृति चाहिए कि मैं कौन हूं और क्या नहीं।